हा हा इंदु लेखा अनलेखा संपत जुगल विहार। छटा एक रस घटा जो मानत चख चातक उत द्वार। बड़े बड़े दिव्य दोहे हैं। इंदुलेखा सखी जी को स्मरण कर रहे हैं। हे इंदुलेखा जी, अनलेखा संपत जुगल विहार। हे इंदुलेखा जी, आपके पास अनलेखा संपत्ति है। एक होती है लेखा संपत्ति। लेखा संपत्ति माने जिसको बताया जा सकता है कि भाई इनके पास इतने लाख रुपए की संपत्ति है, या इतने करोड़ रुपए की संपत्ति है, या इतने अरब रुपए की संपत्ति है, या इतने खरब रुपए की संपत्ति है। जिसकी संपत्ति को जोड़ा जा सके उसकी तो संपत्ति लेखा हो गई। पर एड़ी चोटी का प्रयास लगा के भी जिसकी संपत्ति को जोड़ा न जा सके, ये न बताया जा सके कि इतनी है, उसकी संपत्ति को क्या कहेंगे? उसकी संपत्ति को कहेंगे अनलेखा। लिखा ही ना जा सके, जोड़ा ही ना जा सके, हिसाब किताब ही ना लग सके। तो इंदुलेखा जी, हा हा इंदुलेखा अनलेखा, आपकी संपत्ति अनलेखा है। क्यों? क्योंकि आपकी संपत्ति क्या है? बोले संपत्ति जुगल विहार। जुगल सरकार का जो नित्य विहार है, उनका जो निकुंज रस है, मिलन रस है, वह आपकी संपत्ति है। अब चूंकि जुगल विहार अनंत है तो इसलिए आपके फिर संपत्ति भी अनंत है। चूंकि जुगल विहार को लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता कि इतना ही है, इसलिए आपकी संपत्ति को भी नहीं लिखा जा सकता कि इतनी ही है। चूंकि विहार अनंत है इसलिए आपकी संपत्ति भी अनंत है। चूंकि आपकी संपत्ति ही जुगल विहार है। हा हा इंदुलेखा अनलेखा संपत जुगल विहार। आपकी संपत्ति जुगल विहार है, अनलेखा है, अनंत है। और कैसा आपका रस है? बोले छटा एक रस। माने किसी के पास अनंत संपत्ति हो, अनंत पैसा हो, सोना हो, चांदी हो, अनेकों असंख्य भवन हो, जमीनें हो, महल हो, क्या क्या हो, बहुत कुछ हो, हजारों गाड़ियां हो, बहुत कुछ हो। तो एक व्यक्ति के पास अगर हजारों घर हों, हजारों प्लॉट हों, हजारों गाड़ियां हों, हजारों लाखों कपड़े हों, हजारों सोने के आभूषण हों, तो एक साथ सबका उपभोग तो नहीं कर सकता वो ना, देख भी नहीं पाएगा। कितना ही हो, रहेगा तो एक ही जगह ना, तो हजार घरों में तो नहीं रह पाएगा, सबको निहार भी नहीं पाएगा। लेकिन जो इंदुलेखा जी की अनंत संपत्ति है वो कैसी है कि उस संपत्ति को निरंतर देखती हैं इंदुलेखा जी। छटा एक रस, छटा एक रस, एक रस उस संपत्ति को निहारती हैं। माने दुनिया में तो अरबपति खरबपति लोग मर जाते हैं, अपनी संपत्ति का लाभ नहीं उठा पाते, बाद में उनकी संतान लड़ती है फिर उस संपत्ति के लिए, कोर्ट कचहरी होते, पता नहीं क्या क्या होते। लेकिन आपकी जो संपत्ति है वह अनंत है, अविनाशी है, दिव्य है, और आप उस संपत्ति का निरंतर भरपूर भोग भी करती हो इंदुलेखा जी। छटा एक रस, और एक रस एक टक आप उस रस में विभोर रहती हो। तो मानो इंदुलेखा जी ने प्रियादास जी से कहा हो, तो बताइए आपको क्या चाहिए? बोले छटा एक रस घटा जो मानत चख चातक उत द्वार। हे इंदुलेखा जी, आपकी अनंत संपत्ति है नित्य विहार की, जिस विहार रस में आप निरंतर एक रस होके डूबी हो। और कोई प्रियादास चातक बन करके आपके द्वार पर निर्धन होकर के पड़ा है, आपके पास अनंत संपत्ति है, और कोई भिक्षुक प्रेम का दरवाजे पर पड़ा है, उत द्वार। थोड़ी सी संपत्ति उसको भी दे दीजिए, थोड़ा धन, एक कण से ही काम चल जाएगा। आपके पास अनंत संपत्ति है। हा इंदुलेखा अनलेखा संपत जुगल विहार, जुगल विहार रूपी अनंत संपत्ति है। छटा एक रस घटा जो मानत, आप एक रस उसमें डूबी हो, लेकिन चख चातक उत द्वार। उस एक रस नित्य विहार की एक घटा, एक बूंद, चख चातक उत द्वार। कोई चातक चख लेगा, द्वार पर पड़ा हुआ तो धन धन्य हो जाएगा। हे इंदुलेखा जी, इस दृष्टि से, इस प्रार्थना से आप युगल विहार रूपी उस रस की एक बूंद हमें भी प्रदान करिए। बलिहार भावना देखिए प्रियादास जी की। और फिर आगे रंग देवी जी की वंदना करते। हा हा रंग देवी सेवी सब रंग दान अधिकार, ऐसो रंग कीजे दो लोचन निरखों जुगल विहार। हा हा
रंग देवी सेवी सब रंग दान अधिकार। हे रंग देवी जी, आपका तो नाम ही रंग देवी है। क्यों? क्योंकि आप तो जुगल रंग में एकदम भीगी हो, रंग देवी हो, सारे रंग भरे हैं आप में। जितने उत्सवों के रंग होते हैं, लीलाओं के रंग होते हैं, कुंजों के रंग होते हैं, सब आप में विद्यमान है। रंग देवी और सेवी सब, चूंकि सब रंग सब रस आप में विराजमान है, इसलिए आप श्यामा श्याम की सेवी सब। आप हर लीला में, हर रस की लीला में प्रिया प्रियतम की सेवारत हो। हा हा रंग देवी सेवी, सब लीलाओं में विराजमान हो। किसी लीला में ललिता जी हैं तो किसी में नहीं भी हैं, कहीं विशाखा जी हैं तो कहीं नहीं भी हैं, पर रंग देवी जी तो सब जगह ठाड़ी हैं, क्योंकि सब सेवा में प्रवीण है ये। तो हाहा रंग देवी सेवी सब रंग दान अधिकार। आप में सारे जुगल के प्रेम रंग विराज रहे हैं, और केवल विराज नहीं रहे, युगल सरकार ने आपको उस रंग के दान का अधिकार भी दे रखा है। जैसे कोई सेठ अपनी सब संपत्ति का लेखा जोखा करने के लिए एक मुनीम को रखें, वही पैसे गिनते हैं, वही रखते हैं अलमारी में, वही निकालते हैं, जिसको देना होता है देते हैं, बड़े विश्वासी ईमानदार मुनीम जी हैं। बिल्कुल ठीक बात है। तो मुनीम जी पूरे दिन नोट ही गिनते रहेंगे, पैसे गिनते रहेंगे, जब उनको खजांची बना दिया, वित्त मंत्री बना दिया अपना, ठीक। लेकिन भले पूरे दिन पैसों के बीच रहें, पर अपनी मर्जी से किसी को कुछ नहीं कर सकते। सेठ जी कहेंगे इनको 1 लाख दे दो, ठीक है सरकार, इसको 1 रुपया भी मत देना, ठीक है, नहीं देंगे। तो वो मुनीम जो होंगे वो भले पूरे दिन उन सेठ की संपत्ति का लेखा जोखा रखते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकते कुछ, सेठ की आज्ञा से देंगे। ये तो संसार की बात हुई। पर हमारी रंग देवी जी उस युगल रंग की कैसी खजांची हैं, जिनको जुगल सरकार उस रंग दान का अधिकार दे दिए हैं। जिसको मर्जी पैसा दे दो आप, जिसको मर्जी धन दे दो। मानो कोई सेठ खजांची को कह दो जिसको चाहो उसको दे दो, तो क्या होगा? वो खजांची तो अपने घर वालों को ही दे देगा सब कुछ। ऐसा तो दुनिया में कोई सेठ नहीं कहेगा अपने खजांची मुनीम को कि किसी को भी दे दो कुछ भी ना, जिसको सेठ बताएंगे। लेकिन आप युगल प्रेम की ऐसी खजांची हो जिसको रंग दान अधिकार, अधिकार है रंग दान का। जिसको जो रंग का दान करना है वह दान कर दो, वह रंग उस पर डाल दो। तो आपके पास अमूल्य संपत्ति है भी, प्रेम का रंग है भी, और उस प्रेम रंग का किसी को भी दान कर देने का अधिकार भी श्यामा श्याम ने आपको दे रखा है। तो आप देर क्यों करती हैं फिर रंग देवी दीदी? देर न करो रंग देवी, ऐसो रंग दीजय दो लोचन, निरखों जुगल विहार। आप मेरे नेत्रों को रंग दीजिए। ये नेत्र पता नहीं दुनिया की किन किन बुराइयों को देख रहे हैं, किस किस गंदगी को देख रहे हैं। हे रंग देवी जी, आपके पास जो प्रेम का रंग है, जो सिंधु है, उस रंग के कुछ कण मेरी आंखों में डाल दीजिए। ऐसे रंग दीजिए दो लोचन, ऐसे रंग दो मेरे लोचन, ऐसी आंखें रंग दो कि निरखों जुगल विहार। मैं सदा सदा आपके प्यारे प्यारी के विहार का दर्शन करूं, सेवा सुख को प्राप्त करूं। बलिहार।